दोस्त मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, तीनों थी हम। मेरी मम्मा शादी पे नहीं गई थी। इन्होंने बोला कि फ़ोन अपना मुझे दो। मैंने कहा सलमान तो फ़ोन पहले ही लेके चला गया वह। मैंने कहा सलमान फ़ोन का क्या करना है। रज्जब भाई अंदर आके बैठ गए। ब्रॉडकास्ट देख लें, अभी मैंने ब्रॉडकास्ट की स्टोरी लगाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं की, इसने मेरे किरदार पे बात की। अभी इसने बोला है कि रज्जब भाई कहते हैं लड़की का करैक्टर नहीं ठीक। ठीक है, देखो आप किसी को इस तरह गलत बात नहीं कर सकते, सबके घर में माँ बेटियां हैं। ठीक है, रज्जब भाई ने कहा है कि मेरा करैक्टर नहीं ठीक। ये मुझे सलमान ने अभी ऑन ब्रॉड लाइव पे बताया। अब मैंने तो अपनी ब्रॉडकास्ट में भी बोला कि रज्जब भाई के साथ मेरा कोई मसला नहीं है, वो इस चीज़ में भी नहीं है। लेकिन जब वो अगला इंसान मेरे साथ कर रहा है तो फिर मैं भी हकीकत बताऊँ ना, मैं भी सच बताऊँ कि सच क्या है झूठ क्या है। हम बेड पे बैठ गए, सारे बैठे हुए हैं। जवाद भाई आए हैं, ये मुझे कहते हैं फ़ोन दो। मैंने कहा क्यों, फ़ोन क्यों लेना है। इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट किया, इनसे कुरान उठा लें, इनको को हलफ दें इस चीज़ का। मेरा फ़ोन रीसेट किया, मेरी दोस्त का फ़ोन रीसेट किया, मेरा फ़ोन रीसेट किया, मेरी दोस्त का फ़ोन रीसेट किया। मैंने अभी भी बोला, मैंने कहा सलमान आप वो ना करो, फ़ोन रीसेट ना करो, 100 बंदे की प्राइवेसी होती है, आपने फ़ोन रीसेट नहीं करना। इन्होंने, आप बताएं कि कभी भी आपके घर में भी माँ बेटियां हैं, अगर आपका कोई फ़ोन रीसेट करेगा, आपकी माँ बेटी के साथ कभी भी कोई ऐसा होता, उसने एक तरफ से बात आप लोगों ने सुनी है ना, मेरी भी सुनो आप। इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया। मुझे कहते हैं कि अब तेरी कोई इज्जत नहीं है, दिल करे तो वलीमे पे आ जाना। मैं फिर भी चुप करके वलीमे पे भी चली गई। क्यों, मुझे इससे प्यार था। डॉगर ने इसको चपेड़ मारी सलमान को, जो कि मेरे सामने मारी। हालांकि रज्जब भाई मार सकते थे, डॉगर का कोई हक नहीं बनता था। मूसा ने मेरे साथ इतनी आके बदतमीजी की, इन्होंने मुझे गालियां दी। मुझे इन्होंने बोला कि हम तुम्हें ज़ाया करवा देंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे अगर तुमने वीडियो टिकटॉक पे लगाई तो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है मैंने वीडियो अभी नहीं लगाई। इन्होंने, इनका काम बनता था कि मेरा फ़ोन रीसेट करने का, इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया। मेरी दोस्त, उससे पूछे, उसकी बेचारी की बेटी की था, मेरा सारे प्रूफ थे मेरे पास, हर चीज़। जिस तरह इसके पास सबूत है ना मेरे, अगर मेरा एक लड़के के साथ इसके पास सबूत है, मेरे पास भी इसके साथ लड़कियों के साथ जो सबूत है ना, मैंने इसका पास दे के, इसकी इस्लामाबाद में एक लड़की से बात हो रही थी, इसने मुझे कहा कि मैं आस्ता आस्ता उसको छोड़ूंगा। मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, प्यार में इंसान बड़ी चीज़ें बर्दाश्त कर जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मेरा फ़ोन रीसेट हुआ, मेरी दोस्त का हुआ, मैं फिर भी वलीमे वाले दिन चले गई। बाद में स्नैपचैट पे कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो वो भी प्रूफ दिखाऊंगे। ज़रूरत पड़ी, रज्जब भाई आपको ज़ाया करवा देंगे, रज्जब भाई आपको फैर मरवा देंगे, रज्जब भाई ये कर देंगे अगर तुमने वीडियो लीक की तो। मैंने क्या किया, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई हैं, छोटे हैं, मेरी मम्मा है, मैं अपने सर पे खुद अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती हूँ। ठीक है, इंसान, मैं तो कहती हूँ हर माँ बेटी के इतना अल्लाह पाक दे उसको कि उसको ज़रूरत भी ना पड़ेगी टिकटॉक वगैरह पे, किसी चीज़ पे भी आने का। मेरी माँ है, मैं उसके लिए ये सब कुछ करती हूँ। उसके बाद फ़ोन रीसेट हो गया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं चाहती मैं कोई एक्शन लेती, पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा रिकॉर्डिंग आप लोग ऑन करें और रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए। आप लोग सारे अपने पेज पे लगाएं ताकि सबको सच का भी पता चले और हकीकत का भी पता चले। उसके बाद ये सीन हुआ, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना आपको पता है कि इस चीज़ पे आप एक्शन ले सकते हो कि आप किसी का फ़ोन नहीं रीसेट कर सकते। इन्होंने रूम में 10 लोगों ने मेरे से बदतमीजी की, गालियाँ दी, मुझे कहते फ़ोन दो। रज्जब भाई के खुद के अल्फाज ये थे अंदर रूम में कि मैं 10 लड़कियों के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। मैंने फिर भी ब्रॉडकास्ट में ये बात नहीं बोली, मैंने फिर भी ये कहा, मैंने कहा रज्जब भाई का कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरी पूरी फैमिली सलमान की लाइव देख रही थी और सलमान ने क्या बोला कि रज्जब भाई कहते हैं लड़की का करैक्टर नहीं ठीक है। मैंने, रज्जब भाई ने ये बात बोल दी कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक है। मैंने कोई बात बोली, मैंने फिर भी, आप ब्रॉडकास्ट देखें जाके, मैं आपको नाम बताती हूँ, स्टोरी देते हैं, मैंने कोई रज्जब भाई के बारे में बात नहीं की। लेकिन अगला बंदा सच खोल रहा है, सच्चाई खोल रहा है, तो आप इसके बारे में सच बताएं। ठीक है, मुझे कहते हैं मैं 10 के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। मैंने कहा रज्जब भाई वो आपका मसला है, मैं तो सलमान से प्यार करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, मैं इसके साथ बड़ी सिंसेयर हूँ। इसने मुझे क्या कहा, 1 मिनट यार नहीं करो, अलीसन क्यों किया है। अच्छा, उसके बाद ये बात क्लियर होगी, मेरी सलमान के साथ बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा सलमान मैं वीडियो लगाने लगी हूँ टिकटॉक पे, तुम खुद ही शो करवा दो कि मैं तुम्हारी बंदी हूँ। इसने मुझे कहा नहीं, मैंने शो नहीं करवाना, मैंने तुम्हें प्राइवेट रखना है।
मैंने कहा सलमान आज नहीं तो कल तुम शादी कर ही लोगे ना, तुम शो करवा दे, तेरा मेरा मैच भी लगता है, तो क्यों नहीं शो करवा रहा। इसने मुझे बोला मैंने शो नहीं करवाना। इसके बाद सुलन मेरी और इसकी लड़ाई हुई। मैंने कहा सलमान मुझे छोड़ रहे हो। इसने कहा मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने जो तेरे साथ चलना था मैंने चल लिया। इसके खुद के अल्फाज, इससे हलफ उठाना। इसने अपनी दोस्तों को ये बोला है, मेरी दोस्तों के पास प्रूफ है। इसने मेरी दोस्तों को, मैं वो बातों में नहीं जाना चाह रही, मेरे पास जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना मैं भी करूँगी। मेरी दोस्त को इसने ये कहा, मेरी एक दोस्त है उसको इसने फ़ोन करके ये बोला, मेरे में इस टाइम बीपी इतना लो हो गया। नहीं अली सर नहीं करो बेटा, मुझे बात करने दो, सारे रिकॉर्डिंग ऑन करो। ये सारी अभी हकीकत आगे पता चलनी है आप लोगों को, सच क्या है। फ़ोन रीसेट हो गए, मैंने वीडियो लगा दी टिकटॉक पे, मेरी और इसकी लड़ाई हुई। इसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, 10 दिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने नहीं रखना तेरे साथ। मैंने कहा सलमान एकदम किसी को आप छोड़ो ना, आप लोगों ने भी बड़ा प्यार किया होगा किसी को साथ, आप भी एक दूसरा, हर इंसान एक तकलीफ में रहता है। मैंने कहा सलमान मुझे एकदम ना छोड़ो, मेरे साथ ऐसे ना करो, मेरा तो पहले पापा नहीं है। इसने क्या किया, इसने मुझे ना 10 दिन से, पहले दिन इसने मुझे ब्लॉक किया, दूसरे दिन इसने मुझसे फिर ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरे दिन मैंने कहा सलमान तो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। जवाद भाई से मैंने रब्ता किया, जगीर भाई से मैंने रब्ता किया, मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। नुमान भाई को मैंने फ़ोन करके ये बोला कि नुमान भाई आप रजब भाई पाकिस्तान में नहीं हैं, आप उनसे बात करें, उनको पूछें कि प्लीज़ मेरी लड़ाई चल रही, सलमान से सुलह करवा दें। इन्होंने मेरी सुलह नहीं करवाई, ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने वीडियो लगा दी अपने अकाउंट से, होता ना कि मैं बाहर के अकाउंट से लगाती, मैंने अपने ही अकाउंट से वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर दी। उसके बाद ये सीन हुआ, जैसे ही मैंने टिकटॉक पे लगाई सलमान की तरफ से कोई एक्शन नहीं, क्योंकि इंसान जिसका जो गलत होता है ना, जिसके दिल में चोर होता है, वो कभी इस चीज़ पे नहीं आता। दूसरी बात, इसने जाके एप्लीकेशन दी वो साइबर क्राइम में, इसने बोला कि इस लड़की है, इसने मेरी वीडियो लीक की है। उन्होंने कहा आप सुबह 9 बजे आ जाएगा, जो कि मेरे पास मैसेज है, मुझे फ़ोन दिखा, तेरे फ़ोन में आया था ना मैसेज एक, वो दिखाओ मुझे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सुबह 9 बजे आप उधर साइबर क्राइम में आ जाएं। जैसे उसने अपने प्रूफ दिखाए, मैं भी प्रूफ दिखाती हूँ, क्योंकि प्रूफ के बगैर बात नहीं है। मैं वहाँ पे चली गई, उन्होंने सलमान को भी बाहर बुलाया। जिस दिन जवाद भाई की और इनकी वकीलों वाली वीडियो लगी थी, वो साइबर क्राइम की वीडियो थी। इन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे भी बुलाया और उन्होंने इसको भी बुलाया। उन्होंने कहा बेटा आप वीडियो प्राइवेट कर दे। ये मुझे मैसेज आता है जो इसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी, ये आप लोग पढ़ लें। अच्छा, ये मैसेज मुझे साइबर क्राइम की तरफ से आया था, जो कि मुझे उन्होंने कहा कि सुबह आप आ जाएं। मैं चली गई, उन्होंने अंदर दोनों को पेश किया। मैंने कहा सर मेरे साथ ये रिलेशन में रहा हुआ है, आप बताएं कि 1-2 साल किसी के साथ आप अटैच रहो और ये एकदम मुझे छोड़ रहा है, और इसलिए मैंने अपने ही अकाउंट से वीडियो लगाई। अगर इसकी सज़ा मिलती है आप मुझे सज़ा दें। उसने कहा मैंने आप पे FIR नहीं देनी, ठीक है, आप पे मैंने कोई FIR नहीं देनी, बेटा आप वीडियो प्राइवेट कर दो, इसके अलावा जाके आप इस पर एप्लीकेशन दो, जना का पर्चा दो, जो देना है वो दो। ये बात होगी यहाँ पे क्लियर। मैंने वीडियो सारी प्राइवेट कर दी, आपको पता है कि सारी मेरी अकाउंट से वीडियो प्राइवेट हो गई थी। उसके बाद जाके मैंने नवाब टाउन थाने में, आप सुबह चले जाएँ वहाँ पे, कोई भी जाकर पूछ लें, मैंने नवाब टाउन थाने में अपने वकील से एप्लीकेशन लिखवाई, मैंने जाके नवाब टाउन थाने में दे दी। उन्होंने सलमान को पेश किया। सलमान को उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है, जो इसने बोला है ना कि आयशा ने खुद ही एप्लीकेशन वापस ले ली, वो कह रही थी मैं झूठी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब मैं भी आपको सुनाती हूँ कि सबूत क्या है आगे का, लाओ रिकॉर्डिंग लगाओ। अब इसने मुझे कहा कि उन्होंने नवाब टाउन थाने से मुझे कॉल आती है कि आपके जो बंदा है सलमान वो यहाँ पे आया था, हमने उसको यहाँ पे बुलाया और हमने कहा कि आपने ने वो आए थे, वो पेश हुए थे, बाकी हम आपको ना सुबह डिटेल बता देंगे। मैंने कहा जी ओके। मैं यहाँ पे अपने खाना खाने में कहीं बाहर गई हुई थी, मेरी दोस्त, इधर लाओ मुझे मेरा ये फ़ोन दो, मेरी दोस्त है, उसको कॉल आती है, नहीं इसमें सबूत नहीं है, रजब भाई की मम्मा वाले नंबर से सलमान कॉलें कर रहा था मेरी दोस्त को, लाइबा को, आयशा से एक मुलाकात करवाओ सुबह, यानी कि हमने थाने जाना था, अभी पेश होना था, उससे पहले सलमान कॉलें कर रहा था कि आप एक दफ़ा आयशा से मुझे मिलवा दो, जो कि माँ जी का भी नंबर है मेरे पास, जो कि मैं जिस पे मोजी लगा के दिखाऊँगी कि जो 1 मिनट रुको मैं सुनाती हूँ। तो इसने कहा कि आयशा से एक मुलाकात करवा दो। वो मेरी दोस्त ने कहीं नहीं सुनी, उसने मुझे कहा कि भाई सलमान की कॉल मैसेज आया,
वो मुझे कह रहा है एक मुलाकात करवा दो, सुबह थाने में जाना है क्योंकि आयशा ने एप्लीकेशन एक दी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिलना उससे, मैंने कहा मैंने केस लड़ना है, जो कि मैं सच हूँ। मुझे इसकी सिम पे कॉल आती जो कि आप रिकॉर्डिंग सुने, आयशा मुझे आपसे मिलना है। मुझे क्या पता कि लोग इतनी इतनी चालें खेल जाते हैं, मुझे पता होता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो आज ब्रॉड पे बोल रहा है जाके कि आयशा तो फेम के लिए किया, आयशा ने ये किया वो किया, उसकी भी चीज़ें बताती हूँ। कहता है इसने खुद ही एप्लीकेशन वापस ली कि मैं गलत हूँ, मैंने वापस ली। मैंने वापस नहीं ली, मैं बताती हूँ हुआ क्या था, लगा हुआ रिकॉर्डिंग। सलमान की मुझे सिम पे कॉल आती है, वो कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, जो कि आप सुनो। मैंने कहा नहीं हम मिलेंगे सुबह नवाब टाउन थाने में, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, मैंने केस लड़ना है। इसने कहा सुनो, फिर आगे से ये लो सुनो, वो आवाज़ नहीं आ रही। क्या क्या मैं कह रही थी अगर आपको हो तो पहले मिल लो। सही नहीं आ रही। हेलो लगाओ स्पीकर पे, रिकॉर्डिंग सुनो जहाँ पे कह रहा है कि मुझे आपसे मिलना है। Started. Please connect. Connecting is okay. नहीं हो रहा, एक मिनट सुनो। क्या वो जहाँ पे मैं अबाया पहन गई थी। मैंने कहा टी आटा हूँ जहाँ पे मैं अबाया पहनती हूँ। सुनो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त हुआ तो सलमान तुम बेहतर जानते हो, तुम्हारा मेरा पहले केस चल रहा है, हाँ तो बस मैंने जब तुम्हें कह दिया ना कि कोई ना हो मैंने मिलना है तेरे से, ये मैंने इससे कहा कि मैं चलो टी हो आ जाती हूँ। इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया रात को, जिसे कह रहा था मैंने एप्लीकेशन वापस नहीं ली। मैं बता दूँ। हेलो क्या हाल है? जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो सुने जी आवाज आ रही है आपकी, कौन बात कर रहे हैं? जी ठीक बोले। जी जी सॉरी सुने आवाज़ नहीं सही आ रही। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कहीं से मिल सकते हो, मेरी बात करने कहीं से मिल सकते हो बात करने को